मेरा नाम है रिचा बल्लभ खुलबे। हुँ। मैं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करती हूँ। ऋचा जी, आप बाय प्रोफ़ेशन क्या काम करती है? वैसे मैं एक गणित की अध्यापिका हूँ हुँ। और एक छोटा-सा हमारा दिव्यांगों के हित के लिए हमारा जो है हमने एनजीओ बनाया है जिसका नाम है नीव शक्ति संस्था आधार से अधिकार। ऋचा जी, आप ये नीव शक्ति संस्था को अपनी ही सैलरी से चलाती है, कोई बाहर का डोनेशन भी नहीं मिलता। ये दिमाग में कब आया कि ऐसी संस्था चाहिए हमें करके? बिल्कुल, एक कशमकश हमेशा ही अंदर से रहती थी कि कुछ तो है जो कमी है, सिर्फ़ अपना खाना कमाना ही जीवन नहीं है। जब कोविड समय आया और इस स्कूल में काम करते वक़्त ही जब हमने अपने आशा विद्यालय जो हमारा है, वहाँ पर कई ऐसे जो विद्यालय है वो मुख्य बधिर बच्चों के लिए है हुँ। और जब हमने उन बच्चों से जुड़े तो हमने देखा कि कितनी तरीके की परेशानियाँ दिव्यांग लोगों के लिए है। तब हमने सोचा कि जो हमारी शिक्षा है, उसका सही मायने में यूज़ यही है अगर हम इस वर्ग के लिए कुछ कर पाएँ। इसी प्रेरणा से हमने इस संस्था का उदा हमारा जो है जन्म हुआ और संस्था को आगे बढ़ाने में ही हम जो शिक्षक हैं, हमारे जो आज बच्चे हैं और जो हमारे कल के स्टूडेंट्स थे, उन सब ने महत्वपूर्ण योग्यता निभाई। कब बनी ये संस्था? हमारी जो संस्था है वो 1 फरवरी 2021 में हुँ। ऑन पेपर जो है हुँ। यहाँ पर आई, तो अस्तित्व में कितने आई। वॉलंटियर्स अभी आपके पास हैं? इस टाइम हमारे पास करीबन 200 वॉलंटियर्स हैं, हुँ। जिसमें इंग्राहम इंस्टीट्यूट के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, हमारे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कई आईआईटीएन्स हैं, तो हुँ। एक बहुत समाज का बड़ा वर्ग हमसे जुड़ गया है। कैसा लगता है आपको इन दिव्यांगों या विकलांगों के बीच जाके और जब आप उनके लिए काम करती है तो वो जो उनकी स्माइल होती है वो आपको कैसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है? एक संतुष्टि मिलती है, एक सुकून मिलता है जब किसी की आप चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और जब आप एक किसी के लिए करके वो मुस्कान ही आपको आगे प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए और हम हर रोज़ यही ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें वो शक्ति, वो विज़न ये दें कि हम वो रास्ते बना पाएँ कि दिव्यांगजन जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हैं, उन लोगों का भविष्य सुधार सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बना कोई सकें। ऐसा पल जो आपको भावुक कर देता हो और जब आप बहुत इमोशनल हुई हो इस बीच? ऐसे एक नहीं कई पल हैं और भावुक होने वाले सच में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। अभी मेरे साथ में हम एक मुहिम चला रहे हैं दिव्यांगजनों के लाइसेंस के लिए। वहाँ पर हमारे साथ एक दिव्यांगजन हैं जिनके बहुत ही ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं कि घर वालों ने उन्हें त्याग दिया है। एक पैर भी नहीं है और कहीं से जद्दोजहद कर कर उन्होंने एक ई-रिक्शा उनको मिला और वो ई-रिक्शा कोई चोरी करके ले गया। चोरी करने के बाद वो इतने मतलब जो जीवन को जीने की एक इच्छा उसको देखकर इच्छा को उनको आई थी, वो वहीं ख़त्म हो गई। जब मैं उनसे मिली तो वो मुझसे शब्द कहने से पहले ही उनकी आँखों से आँसू गिर रहे थे और वो आँसू गिरते हुए मुझे लगा कि इंसान कैसे वो ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति ऐसा है जिसकी मदद हम सबको मिलनी चाहिए, हुँ। उसी का सहारा छीन के कोई ले गया। अब ये बताइए कि आपके परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट रहता है क्योंकि आप उनको भी कम टाइम इसके कारण दे पाती होगी संस्था और अपनी जॉब के कारण? बिल्कुल, परिवार मेरा इतना प्यारा है ईश्वर की कृपा से। मेरे फ़ादर जो हैं, वो खुद एनजीओ का जितने हमारे ऑफ़िशियल्स लेटर्स होते हैं, उनको हुँ। बनाने में मेरे फ़ादर जिनका नाम है मिस्टर आनंद बल्लभ खुलबे, वो खुद आईटीओ रिटायर्ड हैं, इनकम हुँ। टैक्स ऑफ़िसर रहे हैं। बहुत ही ज्ञानी, विद्वानी जो हुँ। पर्सनैलिटी हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा मार्गदर्शन देते हैं कि बेटा इस काम को प्रोफ़ेशनल वे में इस हुँ। तरीके से करो, अपने अकाउंट्स को इस तरीके से हैंडल करना है। हमारे एनजीओ का एक-एक रुपए का हिसाब वो मेरे पापा को मैं उनको सौंपती हूँ और पापा ही ये सब हैंडल करते हैं।